निकिता चाहती थी कि अतुल कोरियन बन जाए। अतुल की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। उसके वीडियो को ध्यान से सुनने पर कई बातों का पता चलता है। अतुल की बातों से ये तो साफ है, ज्यादातर मामलों में अतुल समझदारी वाले काम करता था, जबकि निकिता नहीं। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू है निकिता, जिसका बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अभी अतुल की बातों पर यकीन किया जाए तो उसने अपनी पत्नी निकिता पर तमाम आरोप लगाए थे। उसका कहना था कि दोनों की शादी 2019 में हुई थी। क्योंकि निकिता के पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लिहाजा शादी जल्दी हुई थी। अतुल के बयान के मुताबिक उसको बाद में पता चला कि निकिता शादी ही नहीं करना चाहती थी। उसके घर वालों ने शादी से पहले उसे कम बोलने की सलाह दी थी। ये बात भी सामने आई है कि मॉरिशस में हनीमून के दौरान दोनों का एक बैक हो गया था और निकिता इस बात पर हंस रही थी। ये बात अतुल को बहुत बुरी लगी थी। ये वो दौर था जब निकिता नौकरी करती थी। अलग शौक थे निकिता के। शादी के बाद भी दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। अतुल का कहना है कि निकिता उसे अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए कहती थी और वो सेक्स नहीं करने के बहाने तलाशता था, जिससे दोनों के रिश्तों में खटास आ रही थी। अतुल के मुताबिक जब निकिता प्रेग्नेंट थी तब उसका सारा ध्यान उसने रखा। तमाम बातों को दरकिनार करते हुए 2020 में दोनों का एक बच्चा हुआ। अतुल के मुताबिक निकिता को कोरियन लोग पसंद थे। वो चाहती थी कि अतुल भी कोरियन बन जाए, क्योंकि निकिता कोरियन रोमांटिक गाने सुनती थी और मूवी देखती थी। लेकिन अतुल को यह सब पसंद नहीं था। इस दौरान निकिता की नौकरी भी चली गई, जिससे वो और निराश हुई। जब निकिता प्रेग्नेंट थी तो वो अक्सर अपनी माँ से लंबी बातें किया करती थी, दोस्तों से बात करती थी। अतुल के मुताबिक निकिता की नौकरी इसलिए गई क्योंकि वो काम में ध्यान नहीं लगाती थी। दूसरा, उसके दोस्त भी अजीब अजीब थे। कई दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी, कईयों के बच्चे नहीं थे। ये बातें अतुल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अतुल का कहना है कि वो घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। अब वो नौकरी की तलाश कर रही थी। जाहिर है, नौकरी जाने से घर में पैसों की किल्लत बढ़ गई। अतुल का कहना था कि उसने निकिता को पढ़ाया और आखिरकार 2021 अप्रैल में उसकी नौकरी लग गई। पैसों की मांग की गई। आखिर 2021 में ही क्यों घर छोड़कर चली गई निकिता? जैसे तैसे रिश्ता चल रहा था, लेकिन उस वक्त रिश्ते में और खटास आ गई जब बात मारपीट तक पहुंच गई। 2021 तक सब चलता रहा, लेकिन इसी साल महीने में निकिता बेंगलुरु से अतुल का घर छोड़कर चली गई। लेकिन क्योंकि अतुल से वो परेशान हो चुकी थी, बच्चा वो अपने साथ ले गई थी। इस बीच 8 महीने तक शांति रही। यहाँ बेंगलुरु में अतुल अकेले रह रहा था। सवाल ये भी है कि आखिर 2019 से 21 तक निकिता जैसे तैसे अतुल के साथ रह रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2021 में उसने घर छोड़ना ही बेहतर समझा। 2022 में आया भूचाल। 2022 अतुल की जिंदगी के लिए बहुत भारी था। ये वो साल था जब पहली बार निकिता ने अतुल के खिलाफ अदालत में सीआरपीसी के तहत केस दायर कर दिया था। इसमें अतुल पर हत्या का इल्जाम तक लगा दिया। बात यही नहीं रुकी, फिर एक एक करके 2024 तक अतुल के खिलाफ 9 मुकदमे अलग अलग अदालतों में दायर कर दिए। कहा जा सकता है कि इसके बाद ही अतुल इतना परेशान हो गया कि उसने कदम उठा लिया। अब पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। दरअसल अतुल ने जो वीडियो बनाया है उसमें कई खुलासे किए हैं। ये बताया है कि किस तरह से उसकी वाइफ का नेचर था शादी के बाद, और असल में वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये भी उसने खुलासा किया है। मजबूरीवश उसने शादी की और इसके बाद उसने बताया कि कैसे उसका बिहेवियर लगातार चेंज हो रहा था। वो अजीब अजीब डिमांड कर रही थी, और ये भी बताया कि जब बच्चा पैदा हो गया था उसके बाद भी पति पत्नी में नहीं जम रही थी। करीब ये सारा कुछ झेलने के बाद 2 साल के बाद ये कहा जा सकता है निकिता ने अतुल का साथ छोड़ा और उसके बाद वो अपने घर चली गई, और उसके बाद एक के बाद एक 9 केसेस विभिन्न अदालतों में दायर कर दिए। लेकिन इस मामले में एक 10वां केस भी था। दरअसल ये 10वां केस दायर किया था अतुल ने, और वो था जुरिस्डिक्शन का केस। केस कुछ इस तरह का था कि वो चाहता था कि रीता कौशिक जो जज है वो उनका मामला ना सुने, क्योंकि अतुल ने उन पर तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया।